we are going to start our chapter first of accounting. Chapter first of accountancy means meaning and objectives of accounting. Meaning and objectives of accounting means कि हमारे बिजनेस में अकाउंट का क्या मीनिंग है और उसके क्या उद्देश्य हैं, क्यों हम अकाउंटिंग यूज़ करते हैं, क्या हमारे उद्देश्य हैं. तो here we are discussing the need for accounting. नीड फॉर अकाउंटिंग मीन्स कि अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ऐसे क्या रीजंस हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है. एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑल द बिजनेसमैन वांट टू नो हाउ मच दे हैव गेन्ड और लॉस ड्यूरिंग द ईयर. मीन्स कि जो भी बिजनेसमैन है पूरी साल जो भी अपना बिजनेस करते हैं, साल के अंत में उन्हें ये ज़रूरत पड़ती है, वो जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो भी पूरी साल बिजनेस किया है उस बिजनेस में उन्हें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, वो पूरी साल में क्या कर रहे थे. हाउ मच कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ ईयर and how much amount they are liable to pay and to whom they. मीन्स यार कि कितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड उससे उनको कितना रिटर्न मिला, और उसके साथ साथ में ये भी फाइंड आउट करते हैं कि किसको कितना लाइबिलिटीज, उनकी कितनी लाइबिलिटीज बनी, कितना किसको देना है, कितना किससे लेना है, इन सारी चीज़ों के बारे में फाइंड आउट करते हैं. तो कहने का मीन्स यहाँ पर है कि ओवरऑल अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें तो कह सकते हैं कि अगर कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस कर रहा है तो वो उसको साल के अंत में ये रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में जाने. तो जब बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानेगा तो उसके लिए उसको अकाउंटिंग प्रोसेस की नीड होगी या अकाउंटिंग की नीड होगी. या मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग मीन्स अकाउंटिंग का क्या मीन्स है. Accounting is the process of identifying, recording, classifying, summarizing and significance manner and in terms of money. कहने का मीन्स है कि अकाउंटिंग जो है हमारा वो एक ऐसा सिस्टम है जिससे या ऐसे प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स लेंगे, किस तरह से उसमें रिकॉर्डिंग करेंगे, किस तरह से उनको क्लासीफाइड करेंगे, जो भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स होंगी, जो भी बिजनेस में अपेंड होंगी, उसको हम किस तरह से समराइज करेंगे एंड इन द सिग्निफाइड मैनर, एक प्रॉपर सिस्टम में, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड आल्सो इन टर्म्स ऑफ मनी मीन्स कि पैसे में उसको हम किस तरह से मेजर करेंगे, ये भी हमें फाइंड आउट करना होगा. आगे कह रहा है ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे होंगे और जो भी इवेंट हो रहे होंगे. कहने का मीन्स है कि एक बिजनेस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमें फाइंड आउट करना होता है कि क्या हमारी क्या नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस, उसमें क्या हमने किया है, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स की हैं, उनको आइडेंटिफाई करना होगा, उनको समराइज़ करना होगा, उनको शॉर्ट में लिखना होगा, और ये सारी चीज़ों को, और कौन कौन से इवेंट हुए थे, किस तरह की हैपनिंग हुई है इन द बिजनेस, वो सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़े. एंड कम्युनिकेट इनटू द इंटरेस्टेड पार्टीज. इंटरेस्टेड पार्टीज मीन्स यहाँ पर कि बाकी अब जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया होगा, क्लासीफाई किया होगा, कहने का मीन्स ओवरऑल जितने भी हमने रिकॉर्ड्स बनाए होंगे, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, जो भी चीज़ें हमने बनाई होंगी एक सिस्टमेटिक मैनर से बनाई होंगी, एक सीरियल से बनाई होंगी, एक सीक्वेंस में लेकर के हम चले होंगे. कोई भी ट्रांजेक्शन हमने डायरेक्टली ऐसे ही नहीं मेंशन कर दिया हो कि कोई भी किसी भी डेट की ट्रांजेक्शन किसी भी डेट में मेंशन कर दिया हो, कोई भी किसी भी चीज़ को किसी भी जगह उठा करके मेंशन कर दिया हो. हर चीज़ को एक सिस्टम में हम लेकर के चलेंगे, हर चीज़ को एक प्रॉपर सीक्वेंस में लेकर के चलेंगे और उसको प्रॉपर वे में समराइज भी करते हुए चलेंगे, जिससे क्या होगा, हमें एक प्रॉपर रिकॉर्ड मिलेगा. अब यही रिकॉर्ड उन सभी लोगों को हम कम्युनिकेट करेंगे, उन सभी लोगों को ट्रांसफ़र करेंगे जिनको कि इन सारी चीज़ों के बारे में रिक्वायरमेंट है. अब रिक्वायरमेंट किन किन को होती है, जैसे ऑनर ऑफ द कंपनी, इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ये जितने भी लोग हैं इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में एक बिजनेस से इंटरेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं. इंटरेक्ट से मीन्स यहाँ पर जुड़ा हुआ होना. तो जितने भी लोग हैं जो एक बिजनेस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेक्टेड हैं, उन सभी लोगों को उस बिजनेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है.
और जो भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है वो उनको प्रॉपर वे में देनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि हमने किसी को भी मेंशन कर दिया कि कोई भी चीज़ ये ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था, इस तरह से नहीं। उसको एक प्रॉपर रिकॉर्ड्स में मेंटेन करके, उसको मेंशन करके तब हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। और जो भी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंशन करेंगे वो एक सिस्टमेटिक वे में मेंशन करेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली उन तक पहुंचेंगी कि हमने किस डेट पर कौन सी ट्रांजेक्शन्स की थी, पहले हमने कौन स्टेप लिया था, फिर हमने सेकंड स्टेप क्या लिया, थर्ड स्टेप क्या लिया, फोर्थ स्टेप क्या लिया। इस तरह से हमारे सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। स्टेप से मीन्स यहाँ पर फर्स्ट जनरल, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, देन ट्रेडिंग, देन P&L, देन बैलेंस शीट। तो ये सारे जो है हमारे एक सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट होंगे। ठीक है, ये होता है हमारा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अब बारी आती है अकाउंटिंग प्रोसेस। जैसा कि हमने यहाँ पर कहा था अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। तो अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम्स गिवन बिलो। अब यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, इसकी हेल्प से हम अकाउंटिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और इवेंट। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और इवेंट को फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। जो भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और इवेंट होंगे उनमें से आइडेंटिफाई करेंगे। उनको आइडेंटिफाई करने के बाद में कि कौन किस मैनर का है या किस तरह का है, इसको आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे? उसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देंगे, अपने उस अकाउंट्स में मेंटेन करना स्टार्ट कर देंगे, तो इसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। उसके बाद क्लासिफाइंग, उसको हम अलग उसमें बांटेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा समराइजिंग। समराइजिंग में हम उसको इन शॉर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद एनालाइज, उसको एनालाइज करेंगे। देयर आफ्टर कम्युनिकेट टू द यूजर्स, उसके बाद में हम उनके यूजर्स को कम्युनिकेट कर देंगे। उन यूजर्स को कम्युनिकेट करने से मतलब क्या है? उस अकाउंट के बारे में, उन सारी ट्रांजेक्शन्स के बारे में, उन सारी चीज़ों के बारे में उन लोगों को बता देंगे जो कि इस बिजनेस से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इंटरेक्टेड हैं या जुड़े हुए हैं। अब जैसा भी मैंने बताया था, कौन कौन से लोग होते हैं जो कि बिजनेस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था ऑनर ऑफ द कंपनी। ऑनर ऑफ द कंपनी मीन्स जिसने भी कंपनी को स्टेबलाइज किया है, जिसने भी कंपनी को लगाया है, जिसने भी कंपनी को सेटअप किया है। उसके बाद में इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, कस्टमर्स ऑफ द कंपनी, मीन्स कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में वो उस कंपनी से इंटरेक्टेड होंगे, उस कंपनी से जुड़े हुए होंगे।